बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रामर ड्रिल सीरीज़ में आज हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस बिगिन, शुरू करते हैं एक एग्ज़ाम्पल से। तारा बेक्स, तारा बनाती है डिलीशियस केक्स, लजीज केक। अब इस सेंटेंस के बारे में अगर हम ये सवाल करें, हु बेक्स डिलीशियस केक्स, लजीज केक कौन तैयार करती है, कौन बनाती है, तो हमें जवाब मिलता है तारा, जो यहाँ जुमले के शुरू में आया है। तो तारा जो है सब्जेक्ट है, इस जुमले में काम करने वाले का नाम है। अब अगर सब्जेक्ट तारा को लेकर के अगर सवाल करते हैं कि तारा करती क्या है, तो हमें जवाब मिलता है बेक्स, तैयार करती है डिलीशियस केक्स, 3 अल्फाज में। तो ये बेक्स डिलीशियस केक्स जो है, जो यहाँ अंडरलाइन है, ये सारा का सारा प्रेडिकेट है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। द लिटिल फ्रॉग, छोटा मेढक, जंप्स, छलांग लगाता है, कूदता है, अक्रॉस द पॉन्ड, तालाब के पार। यहाँ पर फिर हम एक बार सेंटेंस के बारे में सवाल करते हैं कि कौन तालाब के पार छलांग लगाता है, तो हमें जवाब ये ग्रीन कलर में जो कुछ लेटर्स हैं, द लिटिल फ्रॉग। तो ये द लिटिल फ्रॉग जो है ये सब्जेक्ट हो गया। अब इस लिटिल फ्रॉग के बारे में अगर हम पूछते हैं कि व्हाट डज द फ्रॉग डू, फ्रॉग करता क्या है, तो हमें जवाब मिलता है जंप्स, छलांग लगाता है, एक क्रॉस द पॉन्ड, तालाब के पार। तो जंप्स, एक क्रॉस द पॉन्ड जो हो गया ये प्रेडिकेट हो गया, जो हमें सब्जेक्ट द लिटिल फ्रॉग के बारे में कुछ जानकारी दे रहा है। इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल है। द रिवर, नदी, फ्लोस डाउन, बहती है, द हिल, डाउन द हिल, पहाड़ी से नीचे। नदी पहाड़ी से नीचे बहती है, तो पहाड़ी से नीचे क्या बहती है, तो हमें जवाब मिलता है द रिवर। तो द रिवर जो हो गया, जिसके बारे में हम कुछ इस सेंटेंस में बताना चाह रहे हैं, ये हो गया सब्जेक्ट। अब रिवर के बारे में अगर पूछा जाता है कि रिवर करती क्या है, नदी, तो नदी फ्लोस डाउन द हिल, पहाड़ी से नीचे बहती है, फ्लोस डाउन द हिल, ये हो गया प्रेडिकेट हो गया। ये तीनों कंप्लीट सेंटेंस है। तो हम क्या देखते हैं कि एक कंप्लीट सेंटेंस जो है वो बना हुआ होता है 2 हिस्सों में। एक हिस्सा जो सब्जेक्ट कहलाता है और दूसरा हिस्सा जो है प्रेडिकेट होता है, और ये दोनों मिलकर के एक मुकम्मल सोच का इजहार करता है, हमें एक मुकम्मल बात इससे हमें मालूम होती है। व्हाट डज द सब्जेक्ट टेल। अब पिछले तीनों एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखिए और जवाब दीजिए कि सब्जेक्ट हमें क्या बताता है। द सब्जेक्ट टेल्स अस, सब्जेक्ट हमें बताता है कि सेंटेंस जो है किसके बारे में है या किस बारे में है। जैसे तारा बेक्स डिलीशियस केक्स, तो इस सेंटेंस में यह सब्जेक्ट जो है तारा के बारे में है, तारा सब्जेक्ट। दूसरा एग्जांपल, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छी वर्जिश है, एक अच्छी कसरत है। तो हमें इस सेंटेंस में किसके बारे में बताया जा रहा है, स्विमिंग के बारे में। तो स्विमिंग जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया। अब यही सवाल अगर हम प्रेडिकेट के मुतालिक पूछे, तो हमें जवाब मिलेगा कि प्रेडिकेट जो है वो हमें बताता है सब्जेक्ट क्या करता है या सब्जेक्ट क्या है, और ये हमेशा इसमें एक वर्ब ज़रूर शामिल होता है। जैसे पिछले एग्जाम्पल ही को लेते हैं, तारा क्या करती है, तो हमें जवाब मिलता है बेक्स डिलीशियस केक्स। तो ये बेक्स डिलीशियस केक्स प्रेडिकेट हो गया, जो हमें तारा के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और यहाँ पे बेक्स जो है इसमें एक वर्ब शामिल है। दूसरा जो हमने पिछले स्लाइड पे देखा, स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग के बारे में हम बताया जाए कि स्विमिंग क्या है, इज़ अ गुड एक्सरसाइज, एक अच्छी कसरत है। तो यहाँ पे इज़ जो है ये आपका इसमें वर्ब शामिल है। इसी तरह से दीज हाउसेज आर वेरी ओल्ड, ये घर, इस घर के बारे में बताया जा रहा है कि काफ़ी पुराने हैं। तो आर वेरी ओल्ड जो है ये प्रेडिकेट हो गया, और आर जो है इसमें एक वर्ब शामिल है, इंक्लूडेड है। अब कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पता लगाना है। अंकल तरुण इज़ अ बेकर, अंकल तरुण एक नानबाई है, मतलब केक बनाते हैं, रोटी बनाने वाले हैं। इसमें सब्जेक्ट जो है इस सेंटेंस में हमें बताया जा रहा है अंकल तरुण के बारे में, तो अंकल तरुण हो जाएगा सब्जेक्ट। अब अंकल तरुण क्या है,
तो इज़ अ बेकर है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है इज़ अ बेकर, ये पूरा का पूरा प्रीडिकेट हो गया। इसी तरह से योर बुक, तुम्हारी किताब, लाइज ऑन द डेस्क, डेस्क पे पड़ी हुई है। तो सेंटेंस में हम किसके बारे में बताना चाह रहे हैं? योर बुक, तुम्हारी किताब के बारे में। तो योर बुक जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया। अब इस सब्जेक्ट योर बुक के बारे में अगर पूछे कि ये किताब किस हालत में है, क्या है, तो हमें जवाब मिलता है लाइज ऑन द डेस्क। तो लाइज ऑन द डेस्क ये प्रीडिकेट हो गया। इसी तरह से माई न्यू वॉच हैज़ स्टॉप्ड, मेरी नई घड़ी रुक गई है, मतलब मेरी नई घड़ी ने काम करना बंद कर दिया है। तो इस सेंटेंस में माई न्यू वॉच के बारे में हमें बताया जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा तीनों वर्ड मिलकर के ये सब्जेक्ट हो जाएगा। और मेरी नई घड़ी के बारे में आगे मज़ीद इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि ये इसने काम करना बंद कर दिया है, हैज़ स्टॉप्ड। तो हैज़ स्टॉप्ड जो है ये प्रीडिकेट हो गया। अब आपको होमवर्क करना है, कुछ सेंटेंसेस को लेते हैं। जैसे आई एम इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग, मेरा शौक़ जो है गार्डनिंग में है। माई पेरेंट्स आर प्रिपेयरिंग डिनर, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो डिनर तैयार कर रहे हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रीडिकेट क्या है वो यहाँ लिखना है। द प्रिंटर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, प्रिंटर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। इसमें भी बहुत आसान है। सेंटेंस किसके बारे में बता रहा है वो सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट की क्या हालत है, सब्जेक्ट के बारे में हमें और क्या बताया जा रहा है वो प्रीडिकेट हो जाए। इसी तरह से द वर्कर्स आर लिविंग नाउ, वर्कर्स साहब रुखसत हो रहे हैं, जा रहे हैं, काम ख़त्म हो गया वो जा रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का पता करना है। ही बेक्स केक्स ब्रेड एंड कुकीज़, बेक्स माने तैयार करना, बनाना, केक्स जानते ही हैं, ब्रेड भी मालूम है, और कुकीज़ जो है वो मीठे बिस्किट को कहते हैं। तो इसमें भी सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का पता करना है। अब एक सवाल पैदा होता है, क्या सब्जेक्ट हमेशा जुमले के शुरू ही में आता है, जैसा कि हमने इस वीडियो में सारे सेंटेंस में देखा। तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे।